Hello students, here Sunita Arora, your SST teacher. Students, today we are going to start chapter 6 of history and chapter name is Town Traders and Craft Persons. Students, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मेडिवल टाउन के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में। तो जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड? इसका मतलब क्या है कि जो मेडिवल समय में जो ट्रैवलर्स थे वो किसी भी स्थान की यात्रा से पहले क्या एक्सपेक्ट करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि मीन्स जो एक शहर है आखिर वो किस प्रकार का शहर है, क्या उसकी खूबी है, क्या वो एक टेम्पल टाउन है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में फेमस है या वो एक कमर्शियल टाउन या एक पोर्ट टाउन है या इसके अलावा कोई दूसरी और खूबियाँ हैं उसमें। और कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही शहर में कई दूसरी फीचर्स का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता था, सेवरल फंक्शंस भी पाए जाते थे, जैसे कि एक ही शहर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के फॉर्म में भी फेमस है, टेम्पल टाउन्स के फॉर्म में भी, और इसके साथ साथ उसमें सेंट्रल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ या क्राफ्ट प्रोडक्शंस भी काफ़ी फेमस है। अब हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एक एक फ़ीचर को। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में। तो जैसा कि आपने चैप्टर सेकेंड चोला डायनेस्टी में पढ़ा था थंजावुर के बारे में, तो आज हम उसी की एक यात्रा करने चलते हैं कि आखिर जो थंजावुर शहर है वो कैसा था। जैसा कि यहाँ पे बताया कि थंजावुर जो है वो चोलाज़ की कैपिटल भी थी, और आज हम एक हज़ारों साल पुराने शहर की यात्रा करेंगे। तो ये जो शहर जो था वो काफ़ी खूबसूरत और एक रिवर कावेरी के नज़दीक स्थित था। राजराजेश्वरा टेम्पल जो कि इस शहर की खासियत है, उसकी मधुर घंटी की आवाज़ जो है वो दूर से ही सुनाई देती थी। इस राजा का निर्माण करने वाले थे, इस महल का निर्माण करने वाले थे राजा राज चोला। इसके अलावा जो यहाँ के लोग जो थे वो यहाँ के आर्किटेक्ट कुंजरा मलन राजा राज पेरुथच्चन की बहुत प्रेज़ करते थे, और उसने बड़े गर्व के साथ अपना जो नाम है वो इस मंदिर की दीवार पे लिखवाया। और ये मंदिर समर्पित था शिवलिंग को, यानी एक विशाल शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित था। इस मंदिर के साथ राजा के महल और मंडप या पेविलियन जिसको कहते हैं वो स्थापित थे, और किंग जो हैं वो समय समय पर इन मंडपास में अपनी जो राज दरबार हैं वो लगाते थे और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको वो ऑर्डर इशू किया करते थे। और महलों के ही साथ हुआ करते थे आर्मी बैरक्स, जो कि राज्य की या शहर की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। बाज़ार कैसे थे? बाज़ार चहल पहल भरे थे, लोग अपना सामान वहाँ पे बेचा करते थे, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। तो कुछ व्यापारी जो हैं वो अनाज बेचते थे, स्पाइसेस यानी मसाले, क्लोथ्स कपड़े, और ज्वेलरी यानी गहने या हीरे जवाहरात वगैरह का ख़रीद फ़रोख्त जो है वो चलती रहती थी। शहर में सुविधा कैसी थी? नगर में जो सप्लाई होती थी वाटर की तो वो वेल्स और टैंक्स के द्वारा होती थी। इसके अलावा सालियाज़ वीवर्स जो कि थंजावुर के ही नज़दीक एक शहर उरेयूर में रहते थे, वो ज़्यादातर मीन्स टेम्पल्स फेस्टिवल्स के लिए अपनी मीन्स मंदिरों की डेकोरेशन के लिए वो फ्लैग्स वगैरह बनाने के लिए कपड़ा प्रोड्यूस करने में ही बिजी रहते थे। फ़ाइन कॉटन क्लोथ्स राजाओं के लिए बनाया जाता था या जो नोबल पर्सन हैं, और मोटा कपड़ा तैयार किया जाता था आम जनता के लिए। कुछ ही दूरी पर रहते थे स्वामी मलाई या स्थापतीस जो कि मूर्तिकार थे, और वो बहुत ही खूबसूरत ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ, घंटियाँ या फिर दूसरे ऑर्नामेंट सजावट भरी जो घंटियाँ होती हैं या मेटल लैम्प्स होते हैं, उन्हें वो बनाने में काफ़ी निपुण थे। आगे बात करते हैं टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स की। थंजावुर जो है वो टेम्पल टाउन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्पल टाउन्स जो होते हैं वो एक तरह से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न भी प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि शहरीकरण का मतलब ही क्या होता है कि उस प्रोसेस की शुरुआत होना जिससे कि शहरों का निर्माण होता है। टेम्पल्स जो हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी और सोसाइटी के सेंटर माने जाते थे। रूलर्स मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा जो है विभिन्न देवी देवताओं के प्रति वो प्रदर्शित करते थे। इसके अलावा वो मंदिरों को ज़मीन दान में दिया करते थे, धन दान में देते थे, क्योंकि मंदिरों में कई तरह के जो रिचुअल्स हैं वो मनाए जाते थे। कई तरह के कर्मकांड जैसे यज्ञ हवन वगैरह करवाना, पूजा पाठ करवाना। इसके अलावा वहाँ पर आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको भोजन करवाना, प्रीस्ट यानी पुजारियों को दान दक्षिणा देना, और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। और बहुत से पिलग्रिम्स जो कि दूसरे दूर दराज के इलाकों से आते थे तो वो भी मंदिरों को कहीं ना कहीं दान दिया करते थे।
अब बात करते हैं आगे। तो इस तरीके से यानी मंदिरों में मिलने वाला जो दान दक्षिणा है, तो उस धन से आखिर और क्या किया जाता था? तो सिर्फ उसका पैसा जो धन जो है मंदिरों के ऊपर ही खर्च ना करके उसको और दूसरे तरीक़ों में भी प्रयोग में लाया जाता था, जैसे फाइनेंस है, ट्रेड है, बैंकिंग है। तो इस फॉर्म में भी जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं उस धन को प्रयोग में लाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत से लोग जो कि मंदिर के ही किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए थे, जैसे पुजारी हैं, वर्कर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, ट्रेडर्स हैं, तो ये मंदिरों के आसपास ही बसने शुरू हो गए और ये साथ साथ वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की जो ज़रूरतें थीं उनको पूरा भी किया करते थे। और इस प्रकार से जो टेम्पल टाउन है वो आगे बढ़ने शुरू हुए। नाउ टाउन्स emerged अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ भिला स्वामिनी। तो ये उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं उन मंदिरों के जो कि टेम्पल टाउन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में विदिशा या भीलसा, जिसे भिला स्वामिन भी कहा जाता है, तो ये इस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और इसके अलावा जैसे कुछ दूसरे टेम्पल्स जैसे कांचीपुरम और मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। आफ्टरवर्ड्स पिलग्रिमेज सेंटर्स आर सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। और धीरे धीरे यही जो एक पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, तीर्थ यात्रा के लिए जो महत्वपूर्ण माने जाते थे, वो धीरे धीरे टाउनशिप्स यानी शहरों में बदलने शुरू हो गए। जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तिरुवनंतपलाई जो कि तमिलनाडु में है, तो ये एक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस तरह के शहरों के। अजमेर जो कि राजस्थान में है और चौहान राजाओं की जो राजधानी भी हुआ करती थी 12वीं शताब्दी में, तो वो जब मुग़लों के अधीन आई तो उसे सूबा या हेडक्वार्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलीजियस कोएक्सिस्टेंस यानी टाउन प्लस रिलीजियस सेंटर का भी एक एग्जाम्पल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफ़ी संत थे और अजमेर में वो 12वीं सदी में ही आके बस गए थे, तो उन्होंने भी बहुत से डिवोटीज़ जो कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे उनको अट्रैक्ट किया। और इसके अलावा अजमेर में ही एक झील है, पुष्कर झील के नाम से जो फेमस है, और वो काफ़ी मीन्स रिलीजियस फेथ के लिए भी जानी जाती है कि बहुत से जो तीर्थ यात्री हैं अलग अलग स्थानों से और पुराने समय से ही इस झील में दर्शन के लिए या इसको एक धार्मिक स्थल मान करके यहाँ पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को अब यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको गुड बाय टू एवरीवन।